हवा महल। दोस्तों, आज के हवा महल कार्यक्रम में आइए सुनते हैं मदन मोहन खन्ना की लिखी झलकी वादों की शाम। निर्देशक हैं गंगा प्रसाद माथुर। आज शाम वादों के नाम हमारी शादी की वर्षगांठ का दिन। आज की शाम को दोनों का प्रणाम। हर साल की तरह हम एक दूसरे को साक्षी मानकर मैं यानी सुदेश कुमार बिंदु, मैं कमला श्रीमती सुदेश कुमार बिंदु। ओ बिंदु तो तुम्हारा साहित्यिक नाम है। वो तो क्या हुआ, पूरा नाम लेकर ही शपथ ली जाती है। चलो हो गया ना, अब आगे बढ़ो। शपथ लेते हैं हम एक दूसरे के प्रति वफादार रहेंगे, प्यार से रहेंगे, झगड़ा नहीं करेंगे, कभी नहीं लड़ेंगे, एक दूसरे का आदर करेंगे, एक दूसरे से कुछ नहीं छुपाएंगे, मन की बात बताएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सच सच कहेंगे और किए हुए वादों को पूरा करेंगे, वादे पूरे करेंगे जो कभी पूरे नहीं हुए। ठहरो ठहरो, क्या मतलब है तुम्हारा? मैं आज वादों की शाम की खुशी में विघ्न नहीं डालना चाहती, मगर फिर भी क्या पूछ सकती हूँ कि तुम जो कहते हो उस पर अमल भी करते हो? मगर कौन सा वादा? कह के ये और कुछ कहा न गया कि मुझे आपसे शिकायत है। अभी बताती हूँ। अरे अरे, कहाँ जा रही हो? ये देखो। ये क्या, कागजों का पुलंदा? अरे अरे, तुमने भी कोई उपन्यास लिख डाला? उपन्यास? जी हाँ, उपन्यास ही है, शिकायतों का। शिकायतें? अरे बाबा, बिगड़े हुए हैं, जिद पे हैं, कोई उनसे क्या कहे। इस वक्त बात बात के दफ्तर बनाएंगे। तो आज्ञा है, खोलो शिकायतों का दफ्तर। ना बाबा, बंद ही रहने दो इस दफ्तर को। आज शाम प्यार की शाम है, वादों की शाम है, हमारी शाम है। जितनी भी हसीन बन सके बनाई जाए। तुम एक शाम की बात करते हो, यहाँ मैं हर शाम इंतजार करती रही। कब आप पिछले साल वादों की शाम की वादों को निभाने शाम को जल्दी घर आते हैं। कमला, मैं सब के सब पुरुष 5 बजे घर आ जाते हैं। कोई अपनी पत्नी का हाथ बटाता है, कोई बच्चे खिलाता है, कोई पत्नी को लेकर बाहर घुमाने चला जाता है, मगर तुम हो के। कमला, तुम मेरी तुलना उन क्लर्कों से करती हो जो संसार में केवल क्लर्क ही करने आते हैं और क्लर्क ही रिटायर हो जाते हैं। उनकी पत्नियां तो खुश हैं, उनका जीवन तो सुखी है। और बुरा न मानना, तुम भी तो एक क्लर्क ही हो। हाँ हाँ, मैं एक क्लर्क हूँ। ये मेरी किस्मत है कि मैं साहित्यिक होते हुए भी एक क्लर्क हूँ, कर्म से, धर्म से नहीं। और अपनी पत्नी के प्रति तुम्हारा धर्म? अपनी तरफ से तो निभा रहा हूँ। मगर गृहस्थ की गाड़ी अकेली मैं ही चला रही हूँ। तुम चाहती हो साहित्यकार अपना कलम तोड़ दे और लून तेल लकड़ी के चक्कर में फंस जाए। मैं चाहती हूँ साहित्यकार और कुछ नहीं तो अपने वादे निभाए। कौन सा वादा भंग किया है मैंने? एक हो तो बताऊं। इंटरिम रिलीफ को लो, तब कहती थी सारी की सारी इंटरिम रिलीफ तुम्हारे कदमों में रख दूंगा मेरी रानी। क्या हुआ जिस रकम का? वो जिस रिलीफ के लिए सरकार ने दी थी उस फंड में दे दी। क्या मतलब? कमला, हम लोगों के छोटे मोटे कर्जे उतर गए। मगर ये कर्जे? क्या करूं कमला, सारी तनख्वाह तो तुम्हें दे देता हूँ। कभी कभार कोई आवश्यकता आन पड़ती है तो इधर उधर से पैसे पकड़ने पड़ते हैं। सारी तनख्वाह? आहा, सारी तनख्वाह तो तुमने ऐसे कहा जैसे मैं तो सेविंग बैंक में जमा करवा देती हूँ ना। जानते हो घर का खर्च किस तरह चलाती हूँ। हाँ, तुम क्या जानो, तुम्हें तो पड़ी रहती है अपनी गोष्ठियों की। मैं पूछती हूँ जी, क्या दिया है तुम्हारे साहित्य ने तुम्हें? नाम मात्र भी कुछ नहीं मिलता। ना सही, पर कमला नाम तो है। खाली नाम से रोटी तो नहीं चलती। मैं कहती हूँ तुम और कोई काम क्यों नहीं करते? ओवर टाइम लगाओ, सभी क्लर्क इतना इतना पैसा बनाते हैं। ओवर टाइम के लिए मेरे पास टाइम नहीं है कमला। जी हाँ, गोष्ठियों से फुर्सत मिले तब ना। साहित्य मेरा जीवन है। और मेरा जीवन? कभी ये भी सोचा है मैं अकेली पड़ी रहती हूँ घर में, क्या करती हूँ? क्या मेरा दिल नहीं करता कभी बाहर घूमने को? तुम बाहर निकलना ही नहीं चाहती। मैं कितनी बार कह कहकर हार गया। बाहर निकलने के लिए अच्छे कपड़े होने चाहिए, और मेरे पास कोई अच्छी साड़ी भी नहीं। साड़ी?
क्यों जी? वो साड़ी क्या हुई जो जनाब ने पिछले महीने ही खरीदी थी? मेरी अनलिखी कविता की रॉयल्टी? वो अरे वो तो आउट ऑफ डेट हो गई। ओहो हो, मुझे क्या मालूम था कि आजकल कपड़ों पर दवाइयों की तरह तारीखें पड़ी होती हैं। और देखो ना, अब साड़ी का फैशन ही कहाँ रहा है। अब तो चलता है कुर्ता पायजामा या लुंगी। कुर्ता पजामा और लुंगी? हाँ हाँ, जमाने के साथ तो चलना ही पड़ता है ना। डार्लिंग, जमाने के साथ चलना है तो मेरा साथ दो। तुम्हारा साथ? हाँ कमला, जैसे शादी से पहले तुम मिलने चली आती थी, अब भी आ सकती हो। काश ऐसा हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कितने अच्छे थे वो दिन। हम रोज मिलते थे, कहीं दूर निकल जाते थे। कहीं एकांत में। मैं अपनी कविता पढ़ता था, मैं उसे गा कर सुनाती थी। तुम्हारी आवाज में जादू था। तुम्हारी कविता में अमृत। तब तुम्हें मेरी कविता से प्यार था। तब तुम्हारी कविता में मैं थी। तब तुम्हें मुझसे प्रेम था। उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रेम तो तुमसे अब भी है कमला। हाँ, कविता का रंग जरूर बदल गया है। रंग बदल गया है या तुम बदल गए हो? कैसी बातें करती हो कमला? मेरे लिए तो तुम अभी वही हो, मेरी कम्मो। जाओ जाओ, बातें न बनाओ। बातें न बनाऊं तो तुम्हें कैसे बनाऊं? बातों से नहीं, मेरे स्वदेश बनकर मनाओ। ओ, मेरी कम्मो, मेरी सपनों की रानी। अब सपने साकार हो गए ना? तुम्हें क्या हो गया है आज? तुम अपने आप को ऐसा क्यों समझती हो डार्लिंग? मेरा ख्याल है मैं नहीं, तुम बदल गई हो। हाँ तुम। हाँ हाँ, मैं बदल गई हूँ। हाँ, ना मेरे घर आने पर पहले सा स्वागत, होठों पे मुस्कान, ना आंखों में चमक, ना चेहरे पे वो खुशी। बस बस, अब तो रह गया है बात बात पे लड़ना, बहस करना, झगड़ना। हाँ हाँ, मैं लड़ाकू हूँ ना। दिन भर लड़ती रहती हूँ ना दीवारों से, अकेली पड़ी रहती हूँ। फूट गई मेरी किस्मत। किस्मत तो हमारी एक बंधन में बंध चुकी है भगवान। तो कौन रोकता है? खोल दो नए बंधन, छोड़ दो मुझे। मैं आज ही चली जाऊंगी बाबूजी के यहाँ। कमला डार्लिंग सुनो तो। मैं नहीं रुकने की। सुनो कमला, सुनो तो प्लीज। तो सुनो कमला प्लीज, देखो क्या बात है। अभी सामान बांध के बोलूं। क्यों जी, कोई है घर में? आवाजें तो आ रही थी। समझ नहीं रहा अपना। कौन है? कौन है? कौन? मनु जो सीमा है। अब क्या किया जाए? क्या मतलब? मतलब ये कि झगड़ा रोक दिया जाए या जारी रखा जाए? मैं कुछ नहीं जानती। मैं तो आज ही बाबूजी के यहाँ जा रही हूँ। मगर कमला जरा सोचो, बाहर मेहमान खड़े हैं। तुम चाहती हो वो हमारा मजाक उड़ाए? क्या थोड़ी देर के लिए ये झगड़ा बंद नहीं हो सकता? अच्छा, मान लेती हूँ, मगर एक शर्त पर। किस शर्त पर? बोलो। मेहमानों के जाते युद्ध विराम समाप्त हो जाएगा। युद्ध विराम? ठीक है, मुझे मंजूर है। अरे भाई, अंदर से अपनी कहते रहोगे या बाहर से हमारी भी सुनोगे? बुलाओ ना उन्हें। हाँ। अरे आइए आइए आइए। अरे आप हैं। आइए आइए। और आप क्या समझे थे? कमला बहन, रेडियो क्यों बंद कर दिया? रेडियो? कोई नाटक सुन रहे थे क्या? नाटक? अरे हाँ, वो बीवी का भाषण सुन रहा था। अरे हाँ, ब्याह की वर्षगांठ मुबारक हो भाई। हम तो बधाई देने आए थे। धन्यवाद। क्या प्रोग्राम है आज आपका? प्रोग्राम? जी हाँ, हम ये जानने आए थे कि आप ये पुण्य त्योहार कैसे मना रहे हैं? पुण्य त्योहार? आपका आपस में प्यार देखकर मानना ही पड़ता है, आप एक आदर्श दंपति हैं। ना कोई झगड़ा, ना कोई तकरार, बस प्यार ही प्यार। एक ने कहा, दूसरे ने माना। मैंने सीमा से बहुत दफा कहा है, कमला बहन से कुछ सीख लो, कुछ और सीख लो। आपको सुरेश भाई साहब से शिक्षा लेनी चाहिए, समझे? बस सुरेश जी, क्या बताऊं, हमारी श्रीमती जी तो जरा सी बात पर झगड़ा कर बैठती है। बिल्कुल गलत। छोटी छोटी बातों को बढ़ावा आप देते हैं। देखिए मैडम, पहल हमेशा तुम्हारी ओर से ही होती है और तुम खाम बोलना शुरू कर देती हो। तुम तो मेरी कोई सुनते ही नहीं हो, बस हंसना शुरू कर देते हो, जैसे मैं कोई पागल हूँ या। सीमा ठीक कहती है, आपको उसकी बातों पर हंसना नहीं चाहिए, बल्कि रोना चाहिए। और आप लोगों को सिवा हंसने की और आता है क्या है? ये मर्द लोग हमारा दुख दर्द जान ले तो सारा झगड़ा ही ना खत्म हो जाए। ये तो घर घर की कहानी है बहन, मर्द हमेशा अपनी मनवाना चाहते हैं बस। आप ठीक कहती हैं। मगर सुदेश जी, मुसीबत तो ये है कि पढ़ लिख कर ये औरतें मर्दों पर अपना अधिकार जताना चाहती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। देखा मर्द कितनी जल्दी औरतों के खिलाफ एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने के लिए तैयार हो जाते हैं। और औरतें मर्दों के खिलाफ अपना यूनाइटेड फ्रंट बनाने में जरा भी देर नहीं करती। और औरतों का यूनाइटेड फ्रंट बजाय पति पत्नी में सुलह सफाई कराए, तलाक दिलाने पर जोर देता है। आप यहाँ भी बाज नहीं आए अपनी मट्टी उछालने में।
तलाक की तारीफ के गुनगाने शुरू कर दिए आपने। तो दोस्त, तुम्हारे यहाँ भी तलाक की चर्चा होती रहती है अरे ना? यहाँ तो केवल चर्चा ही होती है यार। बाहर के देशों में तलाक यूं मिलता है जैसे हमारे यहाँ बाजार में डबल रोटी। और तो और, मर्द बेचारा काम काज से थका हारा मीठी नींद में 2-4 खराटे भर ले तो अगले दिन तलाक। और औरत खाने में जरा सा नमक ज्यादा डाल दे तो बेचारी को तलाक मिल जाती है। तलाक तलाक तलाक, मैं तो तंग आ गई हूँ ये सुन सुनकर। सीमा ऊट पटांग मुंह से निकालते हुए जरा तो सोच लिया करो, हम कहाँ हैं, किस जगह हैं। तो घर चल के ही बात कर लेना, मैं जा रही हूँ बस। सीमा सुनो तो, मैं भी आ रहा हूँ। शुक्र है चले गए। आदर्श पति पत्नी को देखने आए थे। वो तो देख कर चले गए। अब क्या इरादा है? क्या मतलब? युद्ध विराम समाप्त किया जाए, यानी लड़ाई दोबारा शुरू कर दी जाए? हाँ। कमला डार्लिंग, छोड़ो भी गुस्से को। नहीं नहीं नहीं, मुझे बताओ, हमने कहा किस बात पे युद्ध विराम किया था? युद्ध रुक नहीं सकता है। जी नहीं, मैं अपना फैसला चाहती हूँ। बताइए, मैं क्या कह रही थी? आप शायद अपने बाबूजी के यहाँ जा रही थी। हाँ, याद आया। तो सुन लीजिए, मैं आज ही जा रही हूँ। जा रही हो? ठीक है, मैं छोड़ आऊंगा। मगर जरा सोचो मेरी रानी, क्या आज हमारी शादी की वर्षगांठ है? याद है आज के दिन हमारा गठबंधन हुआ था और तुम उसे खोलना चाहती हो, मुझे छोड़ना चाहती हो। छोड़ना ही है तो छोड़ो अपनी जली कटी बातों को, अपने गुस्से को, अपने गर्म स्वभाव को। तभी तो कहती हूँ ना, सुखी हो जाओगे मुझे छोड़कर। ऐसी बातें करती हो कमो डार्लिंग, आज तुम्हें क्या हो गया है? देखो 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 देखो, मेरी तरफ देखो। हाँ, मेरी आंखों में झांको। क्या मैं तुम्हारा सुदेश नहीं हूँ? देखो, अब तुम प्यार के ओछे हथियार पर उतर आए हो। जंग में मोहब्बत के शब्द इस्तेमाल करके तुम जंग के नियमों को भंग कर रहे हो। जंग और मोहब्बत में सब जायज है डार्लिंग। कितनी खूबसूरत लगती हो तुम गुस्से में। तुम्हारा मतलब है तुम्हें सुंदर दिखाई देने के लिए मैं लड़ती ही रहूं? लड़ना भी एक आर्ट है डार्लिंग, और बिना बात के लड़ने वाला एक महान आर्टिस्ट है, कलाकार है। देखो देखो, तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। उनको आता है प्यार पर गुस्सा, हमको गुस्से पे प्यार आता है। और तुम्हें आता ही क्या है? इस सादगी पे कौन न मर जाए या खुदा। लड़ते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। हाँ, यानी मतलब ये हुआ कि मेरी बातें तलवार की तरह तीखी हैं। ऐसी तीखी कम हो कि ये घायल प्रेमी आज तक तड़प रहा है। और अब क्या चाहता है ये घायल प्रेमी? सफेद झंडी दिखा रहा है सुलह की। अब लड़ झगड़ कर मनाने चले। बड़ा मजा उस मिलाप में है जो सुलह हो जाए जंग होकर। सुलह की शर्त क्या है? वही पिछले साल वाली शर्तें। मैं वादा करता हूँ। फिर वही वादों की शाम? हाँ डार्लिंग, आज भी वही तारीख है, वही शाम है। तो शपथ लो। तुम भी साथ कहो। हम शपथ लेते हैं। हम आपस में नहीं लड़ेंगे, नहीं झगड़ेंगे। लड़ेंगे भी तो जल्दी सुलह कर लेंगे, आज की तरह। वादों की शाम आप सुन रहे थे मदन मोहन खन्ना की लिखी ये झलकी। निर्देशक थे गंगा प्रसाद माथुर। ये थी विविध भारती की प्रस्तुति।